गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज भारतीय इतिहास के सीरीज में उत्तर भारत एवं दक्कन के प्राचीन राजवंशों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को आप लोगों से डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, जौनपुर नगर निम्नलिखित की स्मृति में स्थापित किया गया। ए. गयासुद्दीन तुगलक, बी. मोहम्मद बिन तुगलक, सी. फिरोज शाह या फिर डी. अकबर। इसका राइट आंसर है बी. मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्मृतियों में। जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। अगला क्वेश्चन है, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी। ए. मोहम्मद बिन तुगलक, बी. फिरोज शाह तुगलक, सी. इब्राहिम शाह सरकी या फिर डी. सिकंदर लोदी। इसका राइट आंसर है बी. फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है। ए. आगरा, बी. दिल्ली, सी. जौनपुर या फिर डी. वाराणसी। तो इसका राइट आंसर है सी. जौनपुर। इब्राहिम शाह सरकी जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक था। वह विद्या और कला का प्रेमी था। उसके शासनकाल में एक नवीन प्रकार की शैली, जिसे सरकी शैली कहते हैं, का उदय हुआ। इस शैली में साधारण प्रकार की मीनारें हटा दी गई और उनमें हिंदू प्रभाव के चिन्ह झलकने लगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी. जौनपुर। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। ए. मोहम्मद शाह, बी. हुसैन शाह, सी. मुबारक शाह या फिर डी. इब्राहिम शाह। इसका राइट आंसर है बी. हुसैन शाह। जौनपुर शहर की स्थापना 15वीं शताब्दी के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खां था। 1394 ईस्वी में मलिक सरवर ने जौनपुर के स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की थी। सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक स्वतंत्रतापूर्वक शासन किया। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है। ए. समुद्दीन शाह, बी. सिकंदर बुत्सिकरन, सी. हैदर शाह, डी. जैनुल अब्बादीन। इसका राइट आंसर है डी. जैनुल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया। ए. जैनुल अब्बादीन, बी. मोहम्मद बिन तुगलक, सी. हुसैन शाह सरकी या फिर डी. अकबर। इसका राइट आंसर है ए. जैनुल अब्बादीन। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जैनुल अब्बादीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद को प्रभावकारी विशेषता में शामिल है। ए. बुर्ज, सेकंड है बौद्ध पैगोडाओं से समानता, सी. थर्ड है फारसी शैली। इसका राइट आंसर है बी. 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था। ए. मुनि सुंदर सूरी, बी. नाथा, सी. टिल्ला भट्ट या फिर डी. मुनिजिन विजय सूरी। इसका राइट आंसर है डी. मुनिजिन विजय सूरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन भारत और वर्तमान क्षेत्र। फर्स्ट है चंपक मध्य भारत, सेकंड है दुर्गर जम्मू कश्मीर, थर्ड है कुलुत मालाबार। इसका राइट आंसर है बी. केवल सेकंड, दुर्गर जम्मू। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की स्थापना की थी। ए. अलाउद्दीन हसन ने, बी. अली आबिद शाह ने, सी. हुसैन निजाम शाह ने या फिर डी. मुजाहिद शाह ने। इसका राइट आंसर है ए. अलाउद्दीन हसन ने। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था। ए. अलाउद्दीन हसन, बी. फिरोज शाह, सी. मुहम्मद गावा या फिर डी. आसफ खान। इसका राइट आंसर है ए. अलाउद्दीन हसन। अगला क्वेश्चन है,
बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1336 ईस्वी में, बी 1338 ईस्वी में, सी 1347 ईस्वी में, या फिर डी 1361 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है सी 1347 ईस्वी में। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ए विदर, बी गुलबर्गा, सी दौलताबाद, या फिर डी हुसैनाबाद। इसका राइट आंसर है बी गुलबर्गा। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? ए मलिक अंबर, बी हसन गंगू, सी मोहम्मद दीवान, या फिर डी सिकंदर शाह। इसका राइट आंसर है बी हसन गंगू। बहमनी राज्य स्थापित हुआ था। ए 15वीं सदी ईस्वी में, बी 14वीं सदी ईस्वी में, सी 13वीं सदी ईस्वी में, या फिर डी 16वीं सदी में। इसका राइट आंसर है बी 14वीं सदी में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा नीचे के कूट से सही उत्तर दें। आदिल शाही अहमदनगर, बी कुतुब शाही बीजापुर, सी निजाम शाही गोलकुंडा, डी सरकी शाही जौनपुर। इसका राइट आंसर है डी। प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। बीजापुर में आदिल शाही राजवंश की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी। कुतुब शाही वंश की स्थापना गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह ने की थी। निजाम शाही वंश की स्थापना अहमदनगर में मलिक अहमद ने की थी। सरकी शाही राजवंश के जौनपुर में शासन किया तथा इस वंश की स्थापना मलिक सरवर नामक हिजड़े ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती है? ए हुसैन शाह, बी जैनुल अब्बादीन, सी इब्राहिम आदिल शाह, या फिर डी महमूद दिर्ती। इसका राइट आंसर है सी इब्राहिम आदिल शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? ए इब्राहिम आदिल शाह दिर्ती, बी अली आदिल शाह, सी कुली कुतुब शाह, डी अकबर दिर्ती। इसका राइट आंसर है ए इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह दिर्ती बीजापुर सल्तनत के शासक थे। उन्होंने किताब ए नौरस नामक पुस्तक दक्कनी भाषा में लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? ए अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। बी मुगल सेना ने दौलताबाद किला ध्वस्त कर दिया और अहमदनगर के निजाम उल मुल्क की हत्या कर दी। सी फतेह खान ने निजाम उल मुल्क की राजगद्दी छीन ली, या फिर डी 1631 ईस्वी में मुगलों के साथ युद्ध में मलिक अंबर पराजित हुए और संपूर्ण राज परिवार मुगल सेना द्वारा मारा गया। तो इसका राइट आंसर है ए। वह युग्म जो सुमेलित नहीं है इसे इंगित कीजिए। बाज बहादुर मालवा, कुतुब शाह गोलकुंडा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। इसका राइट आंसर है डी। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? ए हैदराबाद, बी कर्नाटक, सी बीजापुर, या फिर डी बेंगलोर। इसका राइट आंसर है ए हैदराबाद। दक्षिण भारत में हैदराबाद से 7 मील पश्चिम में बहमनी वंश की राजधानी गोलकुंडा के विस्तृत खंडर फैले हुए हैं। यह देवगिरी के यादवों तथा वारंगल के काकतीय नरेशों के अधिकार में भी रहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? ए काकतीय देवगिरी, बी होयसल द्वार समुद्र, यादव वारंगल, पांड्यन मदुरा। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, द्वार समुद्रम किस राजवंश की राजधानी थी? ए गंगवंश, बी काकतीय वंश, सी होयसल वंश, या फिर डी कदम्ब वंश। तो इसका राइट आंसर है सी होयसल वंश। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है राजवंश, सेकंड में है राजधानी। ए पल्लव वंश वारंगल, बी पांड्यन कांची, सी यादव मथुरा, काकती देवगिरी। इसका राइट आंसर है बी पल्लव कांची
पल्लव की राजधानी कांची थी, पांड्यन की मदुरा, यादव की देवगिरी, काकतीय की वारंगल। अगला क्वेश्चन है, होयसल स्मारक पाए जाते हैं? ए हम्पी और हासपेट में, बी हेलीबिट और वेलूर में, सी मैसूर और बेंगलोर में, सी श्रृंगेरी या धारवाड़ में। इसका राइट आंसर है बी हालवेडी और वेल्लूर में। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्रम का वर्तमान नाम है? ए श्रृंगेरी, बी वेल्लूर, सी हेलीबिट या फिर डी सोमनाथपुरी। इसका राइट आंसर है सी हेलीबिट। निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? ए शेरशाह का मकबरा सासाराम, बी जामा मस्जिद दिल्ली, सी गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली, डी गोल गुंबद बीजापुर। इसका राइट आंसर है डी गोल गुंबद बीजापुर। बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद के नाम से विख्यात है। यह भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है तथा विश्व के विशालतम गुंबदों में से एक है। इसका बाह्य भाग देखने में एक प्याले की भांति लगता है तथा इसके प्रत्येक कोनों पर कंगूरों की व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्मारकों को उनके संबंधित शासक से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए दोहरा गुंबद शेरशाह, बी अष्टभुजी मकबरा मोहम्मद आदिल शाह, सी सत्य मेहराबी मकबरा बलबन, डी गोल गुंबद सिकंदर लोदी। इसका राइट आंसर है बी दोहरा गुंबद सिकंदर लोदी। दोहरा गुंबद स्मारक है सिकंदर लोदी, अष्टभुजी मकबरा शेरशाह, सत्य मेहराबी मकबरा बलबन और गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह। मांडू में स्थित जंतर महल का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था? ए महमूद शाह खिलजी ने, बी अलाउद्दीन खिलजी ने, सी भोज परमार ने या फिर डी होशंग शाह ने। इसका राइट आंसर है, इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। मांडू में जहाज महल एक लोकप्रिय स्मारकीय इमारत है। इस महल का निर्माण सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ। मांडू में कोई जंतर महल नहीं है बल्कि जहाज महल है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश लोग, ये प्रश्न जो है मिसप्रिंट हुआ है, ये जंतर महल नहीं है, ये जहाज महल है। इसकी स्थापना गयासुद्दीन खिलजी ने की थी। मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था गयासुद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, गुजरी महल किसने बनवाया था? ए सूरत सेन ने, बी मानसिंह ने, सी तेजकरण ने या फिर डी अकबर ने। इसका राइट आंसर है बी मानसिंह ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ए अदीना मस्जिद मांडू, बी लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर, सी दाखिल दरवाजा गौड़ या फिर डी तीन दरवाजा अहमदाबाद। इसका राइट आंसर है ए अदीना मस्जिद मांडू। अब जो अगले क्वेश्चन है वो है भक्ति और सूफी आंदोलनों से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया? ए आलवर संतों द्वारा, बी सूफी संतों द्वारा, सी सूरदास द्वारा या फिर डी तुलसीदास द्वारा। इसका राइट आंसर है ए आलवर संतों द्वारा। भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम द्रविड़ देश में हुआ तथा वहां से उसका प्रचार उत्तर में किया गया। भागवत पुराण में कहा गया कि भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई तथा कुछ काल तक महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में पहुंचकर जीर्ण हो गई। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण में 8वीं शताब्दी में महान दार्शनिक शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ था, जिन्होंने विशुद्ध अद्वैतवाद का प्रचार किया। भक्ति आंदोलन को दक्षिण के वैष्णव आलवर संतों और शैव नयनार संतों ने प्रसारित किया था। अगला क्वेश्चन है, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ? ए वैदिक काल में, बी 10वीं शताब्दी ईस्वी में, सी 12वीं शताब्दी में, डी 15वीं और 16वीं शताब्दी में। इसका राइट आंसर है डी 15वीं और 16वीं शताब्दी में।
भक्ति आंदोलन का इतिहास महान धर्म सुधारक शंकराचार्य के समय से प्रारंभ होता है, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 8वीं शताब्दी में अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन किया था। भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं-16वीं सदी ईस्वी में हुआ, जब इसके नेतृत्व की बागडोर कबीर, नानक, तुलसी और सूर एवं मीराबाई ने संभाली। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन के मुख्य साम्य था। ए अहिंसा व्रत का पालन, बी निर्वाण के लिए तपस्या, सी संसार दुखपूर्ण है, एफ डी सत्य बोलना। इसका राइट आंसर है सी संसार दुखपूर्ण है। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य यह था कि दोनों ने संसार को दुखपूर्ण माना। दुख बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में प्रथम है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है। ए कबीर का, बी रामानंद का, सी रामानुज का, एफ डी चैतन्य का। इसका राइट आंसर है बी रामानंद का। अगला क्वेश्चन है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने ए अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे, बी पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, सी स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया, या फिर डी मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। इसका राइट आंसर है ए अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उसमें से बहुतों ने देश का भ्रमण किया और वे कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके विचार भिन्न थे। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया। अगला क्वेश्चन है, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वहन करते थे? ए ध्यान साधना और श्वास नियमन, बी एकांत में कठोर योगी व्यायाम, सी श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। इसका राइट आंसर है डी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। ए चैतन्य ने, बी निम्बार्क ने, सी रामानंद ने, या फिर डी शंकरदेव ने। इसका राइट आंसर है डी शंकरदेव ने। कामरूप जो असम राज्य में स्थित है, वहां पर वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य शंकरदेव ने किया था। एकेश्वरवाद उनके धर्म का मूल उद्देश्य था। वे विष्णु या उनके अवतार कृष्ण को अपना अभिष्ट मानते थे। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे। ए शैव संप्रदाय से, बी वैष्णव संप्रदाय से, सी अद्वैत संप्रदाय से, या फिर डी दैताद्रित संप्रदाय से। इसका राइट आंसर है बी वैष्णव संप्रदाय से। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तक किसने किया? ए चैतन्य ने, बी मध्व ने, सी शंकरदेव ने, या फिर डी वल्लभाचार्य ने। इसका राइट आंसर है सी शंकरदेव ने। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? ए भक्ति से, बी द्वैतवाद से, सी विशिष्टाद्वैतवाद, या फिर डी एकेश्वरवाद। तो इसका राइट आंसर है सी विशिष्टाद्वैत से। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। ए माधवाचार्य ने, बी वल्लभाचार्य ने, सी श्रीकांताचार्य ने, या फिर डी रामानुज ने। इसका राइट आंसर है बी वल्लभाचार्य ने। श्री वल्लभाचार्य सोमयाजी कुल के तेलुगु ब्राह्मण थे। श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। परंपरा अनुसार इन्होंने रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी के मत का अनुसरण तथा विकास करके अपना शुद्धाद्वैत मत या पुष्टि मार्ग प्रतिष्ठित किया। अगला क्वेश्चन है, महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ स्थित है? ए शिव नारायण, बी बिलासपुर, सी रतनपुर, डी चंपारण, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है डी चंपारण में। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? ए अद्वैतवाद रामानुजम, बी विशिष्टाद्वैतवाद शंकराचार्य,
सी द्वैतवाद माधवाचार्य या फिर डी द्वैतवाद वल्लभाचार्य। इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गुट को सही उत्तर चुनिए। वल्लभाचार्य, द्वैतवाद, रामानुज, पुष्टि मार्ग, माधवाचार्य, विशिष्टाद्वैत, शंकर अद्वैतवाद। तो इसका राइट आंसर है सी। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग से संबंधित है, रामानुज विशिष्टाद्वैत से, माधवाचार्य द्वैतवाद से, शंकर अद्वैतवाद से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। सेकंड, पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? इसका राइट आंसर है डी। दोनों में से कोई सही नहीं है। इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। बीजक संत कबीर के उपदेशों का एक संकलन है जो कबीरपंथी संप्रदाय के मानने वालों का पवित्र ग्रंथ है। पुष्टि मार्ग वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आता है। पुष्टि मार्ग का दर्शन वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित किया गया था, अतः दोनों कथनों के असत्य होने के कारण इसका उत्तर डी है। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? ए दादू, बी कबीर, सी रामानंद या फिर डी तुलसीदास। इसका राइट आंसर है सी रामानंद। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? ए कुंभनदास, बी रामानंद, सी रैदास या फिर डी तुलसीदास। इसका राइट आंसर है बी रामानंद। कबीर शिष्य थे ए चैतन्य के, बी रामानंद के, सी रामानुज के या फिर डी तुकाराम के। इसका राइट आंसर है बी रामानंद के। कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में से प्रमुख थे। लोक परंपरा के अनुसार उनका जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी के घर से वाराणसी के समीप हुआ था तथा पालन पोषण एक जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने किया था। बीजक का रचयिता कौन है? ए सूरदास, बी कबीरदास, सी रविदास या फिर डी पीपाजी। इसका राइट आंसर है बी कबीरदास। बीजक के रचयिता कबीर हैं। यह कबीरपंथी संप्रदाय के अनुयायियों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है जिसमें कबीर के दोहों का संकलन है। अगला क्वेश्चन है, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है। ए सबद, बी अमरमूल, सी साकी या फिर डी रेमिनी। इसका राइट आंसर है बी अमरमूल। मूलक दास एक संत कवि थे। ए आगरा के, बी अयोध्या के, सी काशी के या फिर डी कड़ा के। इसका राइट आंसर है डी कड़ा के। संत घासीदास के पिताजी का नाम क्या था? ए सुकालू, बी जैतूराम, सी बिहासु या फिर डी महंगू। तो इसका राइट आंसर है डी महंगू। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ए शंकराचार्य रामानुज चैतन्य, बी रामानुज शंकराचार्य चैतन्य, सी रामानुज चैतन्य शंकराचार्य या फिर डी शंकराचार्य चैतन्य रामानुज। इसका राइट आंसर है ए शंकराचार्य रामानुज चैतन्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भक्ति संतों का सही तैथिक कालानुक्रम अनुक्रम चुनिए। ए कबीर गुरु नानक चैतन्य मीराबाई, बी कबीर चैतन्य गुरु नानक मीराबाई, सी कबीर मीराबाई चैतन्य गुरु नानक या फिर डी गुरु नानक चैतन्य मीराबाई कबीर। इसका राइट आंसर है ए कबीर गुरु नानक चैतन्य मीराबाई। अगला क्वेश्चन है, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? ए 6, बी 12, सी 24 या फिर डी 18। तो इसका राइट आंसर है बी 12। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में भारत के विभिन्न भागों में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है। ये हैं केदारनाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, घृणेश्वर, भीमशंकर, मल्लिकार्जुन स्वामी और रामेश्वरम। अगला क्वेश्चन है, रामानुज ने अनुयायियों को कहा जाता है। ए शैव,
बी वैष्णव, सी अद्वैतवादी या फिर डी अवधूत। इसका राइट आंसर है बी वैष्णव। भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य रामानुज ने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उनका मत विशिष्टाद्वैत कहा जाता है। उनके अनुयायी वैष्णव कहलाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था? ए अमृतसर, बी नाभा, सी ननकाना या फिर डी नांदेड़। इसका राइट आंसर है सी ननकाना। गुरु नानक का जन्म स्थल ननकाना गुरु नानक का जन्म स्थल था, जिसे तलवंडी के नाम से भी जाना जाता है। उस स्थान पर इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। यह पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान के ननकाना साहिब जिले में स्थित है। गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी में डेरा बाबा करतारपुर पाकिस्तान नामक स्थान पे हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी वह था? ए फिरोज शाह तुगलक, बी सिकंदर लोदी, सी हुमायूं या फिर डी अकबर। इसका राइट आंसर है बी सिकंदर लोदी। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? ए रामानंद, बी दादू, सी नानक या फिर डी रामानुज। इसका राइट आंसर है सी नानक। गुरु नानक का कहना है, ईश्वर व्यक्ति के गुणों को जानता है पर उसकी जाति के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि दूसरे लोक में कोई जाति नहीं है। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नाम से मुक्ति सामुदायिक रसोई की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई समकालीन थी? ए तुलसीदास के, बी चैतन्य महाप्रभु के, सी गुरु नानक के या फिर डी रामकृष्ण परमहंस के। तो इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। इनका जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। इनका विवाह उदयपुर के प्रसिद्ध शासक राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था, किंतु विवाह के कुछ ही वर्षों पश्चात राजकुमार भोजराज का परलोकवास हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना समूचा जीवन कृष्ण भक्ति में अर्पित कर दिया। ये महाकवि तुलसीदास, गुरु नानक तथा चैतन्य के समकालीन थी, जबकि रामकृष्ण परमहंस इनके समकालीन नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का नाम क्या था? ए राणा रतन सिंह, बी राजकुमार भोजराज, सी राणा उदय सिंह या फिर डी राणा सांगा। इसका राइट आंसर है बी राजकुमार भोजराज। अगला क्वेश्चन है, राग गोविंद के रचनाकार हैं? ए मीराबाई, बी नरसिंह, सी सूरदास या फिर डी रसखान। इसका राइट आंसर है ए मीराबाई। मीराबाई हिंदू आध्यात्मिक कवयित्री थी, जिनके भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित भजन उत्तर भारत में लोकप्रिय हैं। इन्होंने 4 ग्रंथों की रचना की थी। ये ग्रंथ हैं नरसिका मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठ। इसके अतिरिक्त उनके गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संतों को उनके कालानुक्रम में नियोजित कीजिए। ए कबीर, बी नामदेव, सी मीराबाई, डी नानक। इसका राइट आंसर है सी। पहले क्या है? नामदेव है, फिर कबीर है, फिर है नानक, फिर मीराबाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? ए चैतन्य, बी मीराबाई, सी नामदेव या फिर डी वल्लभाचार्य। इसका राइट आंसर है सी नामदेव। निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। ए दादू दयाल, सेकंड गुरु नानक, थर्ड त्यागराज। इसका राइट आंसर है बी केवल सेकंड। अगला क्वेश्चन है,
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ए नामदेव नाई, इनका व्यवसाय क्या था? कबीर जुलाहा, रविदास दर्जी, सेना मोची। इसका राइट आंसर है बी। नामदेव का व्यवसाय था दर्जी थे, कबीर एक जुलाहा थे, रविदास मोची थे, सेना नाई। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध थे? ए वैष्णव से, बी शैव से, सी बौद्ध से या फिर डी सूफी से। इसका राइट आंसर है ए वैष्णव। तुलसीदास किसके समकालीन थे? ए अकबर तथा जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब या फिर डी बाबर तथा हुमायूं। इसका राइट आंसर है ए अकबर तथा जहांगीर। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे? ए तुलसीदास, बी वाल्मीकि, सी सूरदास या फिर डी वेदव्यास। इसका राइट आंसर है ए तुलसीदास। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? ए गीतावली, बी कवितावली, सी विनय पत्रिका या फिर डी साहित्य रत्न। इसका राइट आंसर है डी साहित्य रत्न। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। इसमें से 5 बड़े तथा 7 छोटे ग्रंथ हैं। बड़े ग्रंथों में दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका हैं। इसके अलावा पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली आदि छोटे ग्रंथ हैं। साहित्य रत्न